हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी CHSL एग्जाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। x माइनस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है और xy इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। या तो हम इसे फार्मूला पे निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम फार्मूला पे निकालना चाहें तो इसको कितना ले सकते हैं, एक्स प्लस 2y और कितना एक्स माइनस 2y। यहाँ से देखो एक्स माइनस 2y का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एक्स प्लस 2y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले पे, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। देखो a प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी तो दिया हुआ है 3, तो ये कितना होगा 9 हो जाएगा। और ये कितना 4 गुने 5 हो जाएगा, 4 गुने 5 मतलब 4ab है तो कितना एक्स इंटू 2y हो जाएगा, यानी कितना 8xy हो गया। ये 9 हो गया, ये हो गया 8 गुने 5 हो गया। और ये कितना आ रहा है x माइनस 2y, एक्स प्लस 2y। एक्स माइनस 2y का स्क्वायर इतना आ गया कितना 49, यानी कि यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7 आ गया और ये 3 दिया हुआ है तो 7 गुने 3 कितना आ गया 21 आ गया। या फिर अगर हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं, x का वैल्यू अगर यहाँ 5 रख लेते हैं और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना 5 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रखते हैं तब 3 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 25 हो गया और माइनस कितना 4 21 आ गया। तो ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8 है। हमें निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू। हम क्या करेंगे, कंपाउंड और डिपेंडेंट थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं दोनों को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ अगर एक बार दोनों को जोड़ें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया कितना 2 कॉस थीटा। और अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा। और इधर कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1, ये हो गया 9/7। और ये 2 2 कैंसिल हो गया तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू आ गया 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कॉस्ट x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है √3/2 और √3/2 कितना होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 30 और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना, यहाँ भी 30 हो जाएगा क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू निकालते हैं तो भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है। हमें निकालना है x का वैल्यू, तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना 60, x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 18, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 107 दिया हुआ है। हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 इसका हम फार्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है इसका फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ देखो हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ए बी बी सी और सी ए भी दिया हुआ है, हमें ये इसे निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम एक और फार्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इधर कितना हो जाता है 2ab 2bc और 2ab 2bc और 2ca, ये होता है। अगर ये वैल्यू निकालना है तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2abc करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3abc हो जाएगा, 3abc प्लस सी ए हो जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 है। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324 और ये कितना आ गया 3 गुने कितना 107
107 हो गया। अब 324 में से 321 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 18 गुने 3 आ गया इसका, मतलब कितना आ गया, 54। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेंथ एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर कितना है, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना है। तो अगर एक रेक्टेंगल है इस तरह से कुछ, रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है वो कितना है, 12 है, और ये जो डायगोनल होता है ये है कितना, 15। ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। 225 में से कितना माइनस हो जाएगा, 144, कितना आ गया, 81, मतलब ये 9 हो जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये वाई है। एम एंड एन है जो मिडिल पॉइंट ऑफ एक्स वाई और एक्स जेड। एक्स वाई का मिडिल पॉइंट है एम और एन, ये एम है और ये एन है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। एल इज ए पॉइंट ऑन ए एम एन, एम एन पे क्या एक पॉइंट है एल, और सच डैट एम एल और एल एन रेशियो कितना, 1 और 2 है। ये अगर 1 है, ये कितना है, 2 है। फिर हमें दिया हुआ एम एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एम एल का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो जब ये 3 है तो ये 6 होगा। एम एल जब 3 होगा तो एल एन कितना होगा, 6 होगा, और यहाँ से एम एन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना, 9 होगा। अब हमें निकालना है क्या, बाई जेड का वैल्यू, बाई जेड का वैल्यू। अब ये देखो, ये है क्या, मिडिल पॉइंट है, मतलब ये रेशियो कितना आ रहा है, ये अगर ये और ये बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो होगा क्या, ये डबल आ रहा है, टोटल टोटल कितना डबल आ रहा है, तो ये इसका भी डबल हो जाएगा, वाई जेड जो होगा ना, एम एन का डबल हो जाएगा, तो 2 गुने 9 कितना, 18 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, एक सम दिया हुआ है कितना, 35,000, अमाउंट दिया हुआ है कितना, 45,000, रेट है 10%, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है टाइम पीरियड। देखो यहाँ से अगर हम एसआई निकालें, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो एसआई कितना है, 10,000 है, क्योंकि यहाँ पी का वैल्यू कितना है, 35,000, और अमाउंट हो गया इतना, रेट हो गया 10%, एसआई निकाल दिए 10,000 हो गया, और यहाँ से हम, हाँ ये 10,000 है, तो 10,000 हम निकालते हैं, कितना परसेंट आ रहा है, किसका, 35,000 का। ये 2 3 शून्य कैंसिल हो गया, ये 2 ये 7, तो 200/7% आ रहा है एसआई, और जो रेट है कितना, 10% है, तो 10 से भाग देना होगा, मतलब ये जो इसका टाइम पीरियड होगा, 10 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 20/7, तो 20/7 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, ए और बी दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद इसका मतलब एज फाइंड आउट करने का रहा है। देखो ए है और बी है, इसका एज है कितना, 3 है, और इसका 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है 24 का। हमें निकालना है क्या, ए का एज, ए का नहीं एज कितना है, 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है, 3 साल के बाद है, तो 3 साल और जुट जाएगा, 72 + 3 मतलब कितना, 75, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 216 ए मैन लॉसेस 10%, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो एसपी दिया हुआ है कितना, 216, और लॉस है कितना, 10%। सीपी अगर हम 100% लेते हैं तो ये कितना होगा, 90%, तो 90% का वैल्यू दिया हुआ है 216। हमें निकालना है क्या, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या करना होगा, 90% का वैल्यू 216 है, हमें 100% निकालना है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 9 से कितना, 9 दूनी 18,
और 936, तो 240 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए सम ऑफ 6300 is divided among the 3% एक्स वाई जेड इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ द एक्स वाई इक्वल टू कितना है 7:5 और वाई जेड इक्वल टू 4:3 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, शेयर ऑफ वाई का शेयर फाइंड आउट करना है। देखो एक्स है, वाई है, ये कितना है 7 है और ये 5 है, और वाई है और जेड है, ये है कितना, ये 4 है और ये 3 है। हम यहाँ वाई इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए 4 से गुना करते हैं, यहाँ 5 से गुना करते हैं। इसको 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये 28 हो गया, ये कितना हो गया 20, यहाँ से 20, और ये कितना हो गया, इससे भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हो गया 15। मतलब जो रेशियो आ रहा है 28:20:15 आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका, हाँ टोटल सम दिया हुआ है कितना 6300। हमें फाइंड आउट करना है वाई का शेयर मतलब 20 का, तो 20 का हो जाएगा और तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 8, 13, 1 हो गया, 1, 1, 2, 6 आ रहा है, तो 20/63 और 6300 से गुना कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 20 पे 2 शून्य, 2000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 cos x स्क्वायर 25 स्क्वायर। जब देखो इस तरह से जब दिया होता है a sin स्क्वायर a प्लस b cos x स्क्वायर a, तो जो इसका लिस्ट वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता है, ये क्या होता है, ये होता है 2√ab हो जाता है। कब, जब b जो है ना बड़ा होगा a से या बराबर होगा, और a प्लस b होता है जब b छोटा होगा, जब b छोटा होगा तो ये हो जाएगा 2√ab, और जब b बड़ा होगा और बराबर होगा तब हो जाएगा a प्लस b। अब यहाँ देखो b क्या है, छोटा है, यहाँ पे जो है b का वैल्यू कितना 8 है और a का वैल्यू कितना है 25 है, तो 8 जो है 25 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√ab। तो 2ab का वैल्यू कितना है 8 है गुने 25 है, तो 5 और 2 बाहर हो जाएगा, 10 बाहर होगा, और अंदर में रह जाएगा कितना 2, तो 20√2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 2 chord AB एंड CD ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट पॉइंट E, AE का वैल्यू दिया हुआ है 9, EB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, D का वैल्यू 6, तो लेंथ निकालना है CD का। देखो एक सर्किल है इस तरह से, कुछ 2 कॉर्ड है, तो इस तरह से ले रहे हैं, एक ये है एक ये है, ये है AB और ये है क्या CD। ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब AE कितना है, AE है 9 और EB है कितना 4। EB का वैल्यू, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 6, तो हमें CD फाइंड आउट करना है। देखो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 9 गुने 4, कितना हो गया 9 गुने 4, और इधर कितना 6 गुने ये वाली हो जाएगी, तो 9 4 36, इधर 6 गुने 6 36 होना चाहिए, यानी ये 6 होगा, तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 + 6 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है ऑन सेलिंग एंड प्राइस ऑफ 17,000 ए मैन गेन्स 25%, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स मैन वांट टू प्रॉफिट 30%। देखो जब SP जो है 70,000 है, तो गेन कितना है 25% हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 70,000 जो है ये कितना हो गया 125% हो गया। हमें निकालना है कितना 130% का वैल्यू, तो 130% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70,000 को 125 से भाग दे देंगे और कितना 130 से गुना कर देंगे। ये देखो 1000 होता है ना, 1000 जो 125 से कितना 8 बार में कट जाता है। अब ये 8 से 56 हो गया, और 56 को जब हम 13 से गुना कर देते हैं तो 6 × 18, 5 × 15, 1 16, और ये 56, 8 हो गया, 2 हो गया, और ये 6 1 7 728 आ रहा है, और इस पर 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य आ जाएगा, तो 72,800 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या A + B + C का वैल्यू दिया हुआ 2, और ये दिया हुआ 0, और ये AB दिया हुआ है 4, तो ABC = कितना आ जाएगा, ABC = 4 आ जाएगा।
देन हमें निकालना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी क्यू। हमें सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और तो कोई फार्मूला है नहीं। -3ab इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये वाली फार्मूला है। यहाँ देखें तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 2 है, इसका वैल्यू तो 2 है, और a प्लस बी प्लस सी ये तो नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, हाँ ये वाली से निकल जाएगा, कितना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 0 आ गया। और ए क्यू प्लस बी क्यू -3abc, यहाँ से देखें तो ए बी सी इक्वल टू कितना आ रहा है, ए बी सी इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 4, यानी ये कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये कितना हो गया 0 हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। अब देखते हैं ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 गुने कितना 4, और ये प्लस 12 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 20 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है cos a इक्वल टू कितना है, k है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। अब देखो cos a का वैल्यू कितना होता है, cot a है, cot a इक्वल टू k है, यानी कि क्या है, ये बेस है और ये नीचे में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। हमें निकालना है sin a का, तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो sin a इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, p/h, और p का वैल्यू कितना 1 है, और ये कितना है k स्क्वायर प्लस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एंड 15%, ऑन सेलिंग दिस गुड्स ही गेव ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड आउट द ओवरऑल परसेंटेज। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या करता है ना, कि जो भी प्राइस है इसका सीपी अगर हम लेते हैं कितना 100%, तो जो मार्क्स प्राइस है वो 15% इंक्रीज करके लगा देता है, मतलब कितना 115% हो गया। अब क्या है, डिस्काउंट देता है 20%, मतलब एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 115 का कितना 80%। अब ये तो कितना 4 आ जाएगा, और ये कितना 5 आएगा, 5 से कट गया 23 हो गया, अब 23 को 4 से गुना किए तो कितना 92 आ गया। अब जब देखो यहाँ सीपी है 100% और एसपी है 92%, मतलब लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 15 मेंस कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इन विच 20 मेंस विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो 15 मेंस है कितना दिन में, 10 डेज में। अब 20 मेन कितना दिन में करेगा, तो ये कैंसिल हो गया 2 से, और 2 से ये कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ए मैन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विथ ए स्पीड 10 किलोमीटर, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी 20 किलोमीटर पर आवर, और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है, मतलब कुछ इस तरह से ए से बी है, ए से बी है, बी से सी है, और सी से डी है, तीनों दूरी बराबर है। ये जो है ए से बी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, बी से सी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से तीनों को गुना कर देते हैं, 3abc AB प्लस BC प्लस CA, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 10 गुने 20 गुने 30, और नीचे में कितना हो जाएगा 100 को अगर 20 से गुना करते हैं तो कितना 200,
200 को अगर 30 से गुना करते हैं तो 600, और 30 को 10 से गुना करते हैं तो 300। तो आ गया 3 गुने 10 गुने 20 गुने 30, और डिवाइडेड हो जाएगा कितना, 600 300 900 1100। 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 को 3 18, 180/11 इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल 118 एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। देखो कुछ इस तरह से है, एक कॉर्ड है, ए है और ये बी है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर पे कितना एंगल एक्सटेंड कर रहा है, ये है 118 डिग्री। अब देखो बी पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रही है कुछ इस तरह से। हमें फाइंड आउट करना है एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द टेंजेंट पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब इस टेंजेंट से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ देखते हैं ये एंगल कितना है, 118 है। ये क्या है, रेडियस है। ये जब रेडियस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये टोटल कितना 180 है, ये हो गया 118। तो 180 में से 118 माइनस करते हैं, कितना आ गया 62। अब ये 62 है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये एंगल कितना होगा 31, और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 में से 31 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो गया 59 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल सच दैट वन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, या छोटा हुआ, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। कुछ इस तरह से है कि एक सर्किल है और इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अब ये जो इसका जो साइड है कितना है, एक भुजा है 24 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, इस सेंटर लेते हैं तो वृत्त का त्रिज्या कितना है 15 है, और ये जो साइड है टोटल कितना है 24 है, ये कितना 12 होगा। तो ये वाली हाइट निकालना है, तो ये हाइट कितना हो जाए, 15 है 24 है 12 है, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आ गया 9। ये हाइट कितना 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 15:17 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम इज कितना 3000। दोनों का डिफरेंस यहाँ से देख रहे हैं कितना 2 आ रहा है, तो 2 किसके इक्वल है, 2 इक्वल है 3000 का। हमें फाइंड आउट करना है ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना है 15 है, तो हमें 15 निकालना है। तो कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 2 गुने कितना 15, ये आ गया 1500 गुने 15 कितना हो गया 225। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।